पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक जो विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है, उससे राहुल गांधी और इंडी गठबंधन को नफरत है। ये बड़ा बयान आया है पत्रकार अर्नब गोस्वामी का। जी हां, पत्रकार अर्नब गोस्वामी जो लगातार कलकत्ता रेप मर्डर केस को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और पूरे विपक्ष में जो सन्नाटा छाया हुआ है, उस पर लगातार सवाल कर रहे हैं। अब अर्नब गोस्वामी ने इन्हीं घटनाओं को लेकर देश भर में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसको लेकर एक बार फिर राहुल और इंडी अलायंस को घेरा है। उन्होंने कहा कि जिनकी पूरी राजनीति जाति पर आधारित है, वो इन प्रोटेस्ट से घबराए हुए हैं, क्योंकि जो प्रोटेस्ट पूरे देश में हो रहा है, उसमें जाहिर तौर पर हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग हैं जो बेटियों और महिलाओं के लिए सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, जो उस लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, जिस पर राहुल और विपक्षियों ने मौन व्रत रख दिया है। तो ऐसे में ये तो तय है कि इन विरोध प्रदर्शन को राहुल गांधी या इंडी अलायंस के नेता जाति में नहीं बांट पा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर अपने शो की शुरुआत में यह कहा कि इन विरोध प्रदर्शनों को बहुत ध्यान से देखा जाना चाहिए। राहुल गांधी और इंडी गठबंधन को इन प्रोटेस्ट से नफरत है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सिर्फ कोलकाता में नहीं बल्कि पूरे देश में इस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि विश्वास क्यों नहीं हो रहा है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अर्नब गोस्वामी ने इसके जवाब में यह कहा कि जातिवाद की राजनीति करने वाले ये राजनीतिक दल और इनके नेता इन विरोध प्रदर्शन को जाति में नहीं बांट सकते हैं। इन प्रदर्शनकारियों का जातीय एक्सरे राहुल गांधी नहीं करा सकते हैं, इसलिए ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। यानी अब तक हमने ये तस्वीर बार बार देखी है कि जब भी किसी राज्य में किसी भी मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट होता है, जब भी कोई मामला ऐसा आता है, जब बात दलितों की होती है, जब बात आदिवासियों की होती है, जब बात अल्पसंख्यक समुदाय की होती है, तो ये जो तमाम विपक्ष के लीडर हैं, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हो या अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हो, वो दरअसल उनका जातीय एक्सरे कराने के लिए सामने आ जाते हैं। वो दलितों का रोना रोते हैं, वो आदिवासियों का रोना रोते हैं, वो अल्पसंख्यकों का रोना रोते हैं। लेकिन यहां पर जो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला है, इसमें मजबूरी इंडी अलायंस की ये है कि ये जो मामला है, ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का मामला है। ये मामला ममता बनर्जी के राज्य का मामला है। ये मामला ममता बनर्जी जो कि टीएमसी के प्रमुख हैं और इंडी गठबंधन की नेता हैं, ये वहां का मामला है। इसलिए राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव की यह मजबूरी है कि इस मामले पर वो मौन व्रत रखें, क्योंकि ममता बनर्जी उनके ही इंडी गठबंधन की नेता है। और यही तमाम बातें अर्नब गोस्वामी की तरफ से कही गई है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि 26/11 मुंबई हमले का जिक्र करते हुए कि उसके बाद 2008 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार और पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तरह इन विरोध प्रदर्शनों को जाति के आधार पर विभाजित बिल्कुल नहीं किया जा सकता। विरोध प्रदर्शन की तस्वीर देखें तो राहुल गांधी प्रदर्शनकारियों का जाति एक्सरे नहीं करा सकते। इससे राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव बहुत असुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति जाति पर आधारित है। उन्हें एहसास है कि जब लोग किसी मुद्दे पर एक साथ आते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। अगर बात कोलकाता रेप और मर्डर केस की जाए तो आपको मैं यहां तक जानकारी दे दूं कि सत्ताधारी टीएमसी के नेता ही अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। यानी वो भी उस लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ की गुहार ममता बनर्जी से लगा रहे हैं। यहां तक कि सौरभ गांगुली जैसे क्रिकेटर जो हैं, जो कि टीएमसी के पक्ष में बोलते हैं, जो कि ममता बनर्जी की पैरवी करते हैं, लेकिन वो भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। तमाम यूट्यूबर से लेकर तमाम इन्फ्लुएंसर्स से लेकर स्पोर्ट्समैन, सेलिब्रिटीज, ये तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं और
अर्नब गोस्वामी ने इन्हीं तमाम बातों का जिक्र किया है और ये कहा है कि जब हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग सड़कों पर है तो राहुल गांधी या लालू प्रसाद यादव या विपक्ष का कोई भी नेता इन प्रोटेस्ट का जाति एक्सरे कैसे करा पाएगा, इन्हें जातियों में कैसे बांट पाएगा और अपनी राजनीतिक रोटियां कैसे सेक पाएगा। यही अर्नब गोस्वामी ने कहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बड़ा दावा है कि वो राजनीति को 30 साल पीछे ले जा रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि जब लोग 2011 में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अन्ना हजारे या 2012 में निर्भया के साथ एक साथ आए तो वो जाति या धर्म से विभाजित नहीं थे। अर्नब ने कहा कि जब आप देश को जाति के आधार पर विभाजित कर सकते हैं जैसा कि अंग्रेजों ने किया था, तो आप इस देश पर शासन भी कर सकते हैं। लेकिन जब लोग अराजकता, भ्रष्टाचार, हमले या महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे पर एक साथ आते हैं तो उन्हें उनकी जाति, धर्म या भाषा पर आप विभाजित नहीं कर सकते। तब ये राष्ट्रीय एकता का क्षण बन जाता है। मौजूदा विरोध राहुल गांधी की जाति आधारित राजनीति की हार है। इसलिए कोलकाता में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और बिहार में हिंसक प्रदर्शनकारियों के बीच का अंतर सबके सामने है। ये बड़ी बात पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने अपने शो की शुरुआत में कही है। यानी आप अगर उनकी बातों को सुनेंगे, जानेंगे तो ये समझ पाएंगे कि अर्नब गोस्वामी ये साफ और स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि बिहार में हमने हाल ही में भारत बंद के दौरान जिस तरीके का हिंसक प्रदर्शन देखा वो जाहिर तौर पर चूंकि जाति को लेकर था, वहां पर जाति आरक्षण का मुद्दा था। लेकिन कोलकाता का जो विरोध प्रदर्शन है जो पूरे देश में हो रहा है वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, क्योंकि वहां पर जो मुद्दा है वो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, वो महिलाओं के इंसाफ का मुद्दा है। तो ऐसे में आप फर्क समझिए कि किस तरीके से सिर्फ ये इंडी अलायंस के नेता वहां पर राजनीति करते हैं जहां पर जाति की बात आती है, क्योंकि ये देश को वर्ग, जाति और धर्म में बांटकर ही राजनीति करना जानते हैं। जो पिछड़े लोग हैं, सबसे पहले ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये पिछड़े लोग, ये शब्द अच्छा नहीं है। सबसे पहले इस शब्द को खत्म करना है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, आपको यह समझना है कि आपके साथ किया क्या गया है। ये जो पूरी मूवमेंट है ना बीजेपी वाली, इसका मिशन आपकी हिस्ट्री को मिटाने का है कि आप लोग अपनी हिस्ट्री ना पहचानो और ना समझो। तो एक प्रकार से आपको बीते हुए समय से काट दिया गया है। यह हुआ है आपके साथ और आपकी हिस्ट्री है। आपकी हिस्ट्री फूले जी हैं, अंबेडकर जी हैं, नहीं, अंबेडकर जी हैं, मगर वो बहुत चुने हुए लोगों की हिस्ट्री है। 2, 3, 4 लोगों की हिस्ट्री है। मगर एक्चुअली फूले जी जैसे करोड़ों लोग थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी 24 घंटा अपना खून पसीना दिया, मगर उनकी कोई बात ही नहीं करता है। तो जो आपकी हिस्ट्री जो आपकी हिस्ट्री है जिसको मिटाया गया है। जाति का सवाल कोई नया नहीं है। जाति का सवाल बहुत पुराना है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन आज राहुल गांधी की जाति आधारित राजनीति की हार हुई है।
क्योंकि ये तस्वीर स्पष्ट हो गई है कि जहां पर राहुल गांधी ने मौन व्रत रखा, जहां पर इन पूरे इंडिया अलायंस के नेताओं ने चुप्पी साधी, इनके होठ सिल गए, वहां पर प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, वहां पर इंसाफ की गुहार भी शांतिपूर्ण तरीके से लगाई जा रही है। लेकिन जहां पर बात जाति की हो रही है, जहां पर जातीय आरक्षण की हो रही है, वहां पर हिंसक प्रदर्शन कहीं ना कहीं पूरे इंडिया अलायंस की पोल खोल रहा है। ये तमाम बातें जो हैं वो पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने कही। पूरे इंडिया अलायंस यानी राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, संजय सिंह जैसे नेताओं को घेरते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भी आड़े हाथों लिया। लेकिन वहीं पर इस बात को कहीं ना कहीं क्लियर किया है अपने इस पूरे जो उन्होंने प्रोग्राम में तमाम बातें कही कि राहुल गांधी या पूरे इंडिया अलायंस जो है वो सिर्फ जाति की राजनीति पर ही आधारित है। और ये कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बड़ी हार है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।